हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है हमारे जो कुछ लोग बोलते हैं कि दीक्षा गुरु लगे शिक्षा गुरु लगे, है ना। मेरे लिए तो दोनों ही नहीं है ना। तो आज हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी उनका एक्सपीरियंस जो है तिथि अनुसार, है ना। तो और हमारा प्रसंग भी गुरु पे चल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग सच में किसी न किसी गुरु से कनेक्टेड है ना। इसका ही मतलब है। तो हम लोग आज थोड़ा सा ये वाला श्लोक भी है ना, गुरु से कनेक्टेड है ना। कोई नहीं, वो उपाधि का आशीर्वाद से तो मुख्य बात यह है कि हम लोग ये समझे, है ना, गुरु के ऊपर चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पहले तो इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे और फिर उसमें से समय बचेगा तो, है ना, गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम लोग इसमें इस श्लोक में पढ़ रहे थे, कार्पण्य दोषो उपस्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यद श्रेयस्यादिश्रितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादि माम ताम प्रपन्नम, है ना। तो शिष्यस्ते अंशादि माम ताम प्रपन्नम। तो अर्जुन जो है वो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो रहे हैं। तो वो एक इस श्लोक में एक बात बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष, है ना। क्या है वो स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दोष है मेरे अंदर। ही इज एक्सेप्टिंग दैट ही इज इन फॉल्ट, है ना। कितने मतलब साधु प्रकृति के हैं। ऐसा नहीं अरे मेरे में कोई दोष नहीं है, कृष्णा तुम समझते नहीं हो। तो कार्पण्य दोष, अर्जुन साहब बोल रहे हैं कृष्णा को कि मेरा कुछ दोष है ना। क्या दोष है? कार्पण्य। कार्पण्य को मतलब बोलते हैं, जैसे हमने कल चर्चा भी किया था, मतलब कंजूस स्वभाव जो है ना। कि भगवान मेरे को, ये पक्की बात है कि मुझे जो क्षत्रिय धर्म मिला है, जो धर्म पालन के लिए यानी कि युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूं। मैं कर नहीं रहा हूं, उसमें मैं कंजूसी बरत रहा हूं। मुझे पूर्ण सामर्थ्य है मेरे पास कि मैं इन सारे कौरवों को मार दूं जो अधर्म फैला रहे हैं, लेकिन कृष्णा मैं वो नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं अपने सामर्थ्य से, पूर्ण सामर्थ्य क्षत्रिय का अधिकार है कि वो कहीं पर अन्याय होए तो उसके लिए युद्ध करे, अधर्म हो रहा है तो उसके लिए युद्ध करे, लेकिन कृष्णा मैं नहीं कर पा रहा हूं और ये मेरा दोष है, कार्पण्य दोष। कार्पण्य का दोष क्या करती है कि मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान भर गया कृष्ण। तो वे कृष्ण पूछेंगे, भाई अर्जुन क्यों ऐसा, तुम्हारे अंदर दोष कहां से आया? कि प्रभु कृष्ण दोष आया अज्ञान के कारण। जैसे हम लोग अपने मनुष्य जीवन को भगवत भक्ति में नहीं लगा पाते, भगवत भक्ति में नहीं लगा पाते हम अपने मनुष्य जीवन को, क्योंकि क्यों नहीं लगा पाते हैं? अज्ञान। क्योंकि अज्ञान है, अज्ञानता के कारण। अर्जुन समझ आए बात, इसलिए उसको पता है कि मैं अभी कृष्ण को गुरु स्वीकार करने जा रहा हूं,
अभी तक उसने बोला नहीं मेरे अंदर दोष है। आप जितने भी श्लोक आपने अब तक पढ़े हैं, जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं, उसमें देखिए अर्जुन बड़े बड़े तर्क दे रहा है कृष्णा को कि कृष्णा ये है, अधर्म है, गुरुजनों को नाश करना पड़ेगा। लेकिन वो आज बोल रहे हैं कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, चुपचाप बता दो गुरु को कि मेरी ये प्रॉब्लम है। ये दोष है मेरा, कार्पण्य दोष, अज्ञानता है कृष्णा मेरे अंदर। और दूसरा एक बताते हैं कार्पण्य दोष का मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कंजूस होता है, कार्पण्य मतलब कंजूस, तो इसका ये मतलब भी है कि अगर भगवान की तुलना, भगवान के आदेश पालन की तुलना और भगवान से संबंध की तुलना अगर डायमंड से की जाए और अज्ञान में रहकर इस संसार में सब कुछ करने की तुलना कूड़ा करकट से की जाए, तो कूड़ा करकट इकट्ठा करके कृष्णा में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ? और दूसरी बात कि ये दुनिया, हम लोग क्या ना, बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। मैं उसको कूड़ा करकट क्यों कहता हूं? क्योंकि जितना कूड़ा करकट है आपको सुख नहीं देता। वो सारे फॉलोअर आपने इकट्ठे कर लिए, वो भी कूड़ा करकट है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर का एक प्रॉब्लम होता है, जैसे आपसे कोई श्रेष्ठ मिलेगा वो उसकी तारीफ करेंगे और आपकी निंदा करेंगे। फॉलोअर का क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे उन्होंने आपसे श्रेष्ठ कोई देखा, अब वो तो बुद्धिहीन है, उसको पता ही नहीं है ना। हमारी भक्ति अगर बात करें तो इतना मूर्ख है जो नया लड़का ज्वाइन किया है भक्ति को। वो सोचता है गुरु होता है एकदम खतरनाक, शास्त्रज्ञ, है ना। गुरु होता है बहुत खतरनाक, जिसका बड़ा दाढ़ी हो, है ना। गुरु होता है और जिसके हजारों लाखों शिष्य हो, है ना। ऐसे लोग सोचते हैं। जो खतरनाक लेक्चर देता हो, गीता के सारे श्लोक याद हो जिसको, जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे दे। आप बताइए, श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत महाराज, और उनके गुरु महाराज कौन थे? गौर किशोर बाबा जी महाराज, जो अनपढ़ थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बारे में कहा जाता है लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, मतलब वो व्यक्ति, जैसे हम कंप्यूटर पे गूगल पे सर्च करते हैं ना, कुछ भी आपकी मर्जी पड़े जो आप सर्च करते हो गूगल पे और आपको आंसर मिलता है, वैसे थे भक्ति सिद्धांत, लिविंग गूगल मान लीजिए, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। इतना महान व्यक्ति, उसने दिशा किससे लिया? एक अनपढ़ व्यक्ति से। तो सांसारिक जो हमारा जो बुद्धि है, वहां पर भक्ति का काम नहीं होता। भक्ति बहुत अलग वस्तु है। इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, बोले वही है गुरु, और अगर जो दीक्षा लिए बिना आ गया तो मत आना मेरे पास। तो गुरु से और भक्ति में इन सब चीजों कोई महत्व नहीं है। तो जो फॉलोवर्स हैं उनका ये प्रॉब्लम, आज प्रशंसा कर रहे हैं, कल निंदा करेंगे, इसलिए ये भी कूड़ा कर रहे हैं। एक संसार में एक चीज है जो कूड़ा करकट नहीं है, वो है कृष्ण। ही इज अ डायमंड, और उससे भी उसके जैसा ही एक डायमंड है हरि नाम। इसको इकट्ठा करो मनुष्य जीवन में, ये काम आएगा। कुछ बार प्रभु जी अभी भक्ति करने से क्या फायदा है? अरे पागल है क्या तू? कूड़ा करकट इकट्ठा करना चाहता है। ये कूड़ा करकट तू इकट्ठा करके क्या करेगा? वो चीज इकट्ठा करना जो मृत्यु के बाद तेरे साथ जाएगी। एक कूड़ा करकट तेरे साथ जाएगा क्या? ये मकान, ये बंगले, ये टीन के डिब्बे,
मैं तो मकान को बोलता हूँ सीमेंट सीमेंट और ईट बस, और ये कार वगैरह ये टिन के डिब्बे हैं। ये निर्जीव वस्तु में अपने प्राण दे दो। अरे हरिनाम लाइव चीज है, ठाकुर जी लाइव है, गीता भागवत लाइव है, उसमें जान दो। मृत चीजों के पीछे क्यों पड़े? ये सब डेडली चीजें हैं। हरिनाम, हरि कथा, ये सब लाइव है। इनको इकट्ठा करो, इनमें जीवन बिताओ, तो जीवन की कुछ महत्ता है। अब अर्जुन उसको बोल रहे नहीं यार कृष्णा, मैं इसको नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूं, दोष है मेरे अंदर, आप कुछ गाइड करो कृष्णा। सरकार पर ने दोष है ना? भगवान भी कहते हैं गीता में, ना ये विकर्मो नाशोस्ति प्रत्यावाय न विद्यते। भैया ये जो भक्ति है ना, ये ना तो नाश होता है ना कम होता है। ये हरिनाम रूपी जो धन है ना, तूने इकट्ठा कर लिया, ये ना तो नाश होने वाली चीज है, ना ही नष्ट होने वाली चीज है। बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ, आपका शरीर, ये देश, ये संसार, ये ब्रह्मांड, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपने जो पूंजी इकट्ठी करी भक्ति की, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए आप जो भागवतम का जब ये श्लोक पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की, बुद्धिमान व्यक्ति हरि नाम के द्वारा कलयुग में ठाकुर जी की पूजा करता है, और जिसकी बुद्धि नहीं है वो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है। एक कूड़ा करकट ही है फाइनली। आप देखो इसको, अभी राजा महाराजों के महल देखो कैसे लगते खंडर, कूड़ा करकट नहीं है। और एक समय ऐसा था, आलिशान था, ये पता नहीं क्या क्या था। हाँ? ये कुछ काम नहीं आएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जब मूर्ख है कि नहीं? समझ रहे हो ना? हमारी बात हो रही है यहाँ, हम सबकी। जो मूढ़मती है, भगवान भी कहते हैं, आम सर्वस्वभाव मता सर्वप्रवृत्ति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संहिता, कि जो बुद्धिमान है वो मुझे भजता है बस, जो मूर्ख है वो भज नहीं सकता। इसलिए भगवान फिर कहते हैं गीता में, नमाम दुष्की नंबर 1 मूढ़ा, नंबर 1 कैटेगरी है मूर्ख, जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान में मन नहीं लगाते। मूर्ख तो है, ऐसा कूड़ा करके इकट्ठा कर रहे हैं जो मृत्यु के साथ नहीं जा सकता, तो मूर्ख नहीं है। अरे इकट्ठा वो करो जो साथ में जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन इकट्ठा करो, समझ रहे नहीं? तो कितने माला करोगे कैसे? 2 लाख। हाँ, फिर आगे बोल रहे हैं अर्जुन, कार्पण्य दोष उपरहत स्वभाव। कृष्णा मेरा स्वभाव छिन गया मुझसे, लूट लिया मेरा स्वभाव, उपरहत हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या स्वभाव था अर्जुन का? अरे आज तक अर्जुन पीछे नहीं हटे यार, धर्म के लिए। जब धर्म के लिए उनको लड़ने एक बार विराट के कौरव आगे थे, विराट की गाय लेके तो छोड़ा नहीं एक को भी। एक दिन हमने कथा डिस्कस करी थी कि इंद्रप्रस्थ में गौवे ले गया था चोर उचक के, तो मार डाला अर्जुन ने, छोड़ा नहीं एक को। तो फिर आज क्या हो रहा है? तो अर्जुन कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा को कह रहे हैं अर्जुन आज कुछ गड़बड़ है, कृष्णा कुछ हेल्प करो मेरी, आज मैं समझ रहा हूं, ये मुझे पता ही सब आदत है, ये बदमाश, इनको मार देना चाहिए, लेकिन कृष्णा कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज हेल्प करो। बोल रहे हैं मेरा स्वभाव नष्ट हो गया कृष्णा, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मदद नहीं करोगे। अरे आप तो फ्रेंड नहीं, आप तो गुरु बनो। और ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ है, हमारा भी स्वभाव नष्ट हो गया है। क्या है जीव का स्वभाव? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीवात्मा का स्वभाव
जीवात्मा का स्वरूप दासता करना है, सेवा में है उसका सुख। लेकिन हमारा सुख किसमें आ गया अभी? भोग में। इसलिए जो हमारा स्वभाव था, समझ रहे हो, जो स्वभाव था हमारा वो नष्ट हो चुका है। ये प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए। कृष्णा कार्पण्य दोष, हम लोग मनुष्य जीवन को सही नहीं कर पा रहे कृष्णा, इस कारण से हमारा स्वभाव खराब हो चुका है, आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, भोग में रुचि है हमारी, और भोग कर करके हम दुखी हो चुके हैं कृष्ण। कार्पण्य दोष उप स्वभाव, तो कृष्णा बोले मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहा है? नहीं, कृष्णा बता नहीं रहा। पश्चामित्वा, तुमसे पूछ रहा हूं कृष्णा, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कृष्णा। अर्जुन भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, है ना? तो ये पूछने के ऊपर बहुत शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है कि कौन पूछ सकता है जिसके अंदर ये दोनों गुण, कि उसको पता लग गया उसके अंदर कुछ अवगुण है, दूसरा उसको पता लग रहा है कि उसके स्वभाव में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण वो खुश नहीं रह पा रहा है ना। दुनिया में सभी लोग दुखी क्यों हैं? मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाने वाला है, एक अरबपति, करोड़पति, फॉलोवर पति सबसे ज्यादा खुशी रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो झाड़ू लगा रहा है उसको पता है मैं दास, मैं सेवक हूं, और जो करोड़पति अरबपति है उसको लग रहा है मैं दास नहीं हूं और सब मेरे दास हैं, इसलिए वो दुखी है। तो जो स्वभाव का प्रॉब्लम हुआ है ना, स्वभाव का क्राइसिस आया है भौतिक जगत में, हमारा स्वभाव में गड़बड़ी आ गई। करोड़पति अरबपति भी खुश रह सकता है अगर वो अपने आप को सेवक माने, प्रभु ना माने। लेकिन दुनिया में सभी लोग अपने आप को प्रभु मानना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनको प्रभु माने, प्रभु की तरह उनकी सेवा करें, उनको डेवलप किए तो उसमें बिठाए, उनको माला पहनाए, मुझे पहनाते हैं, माला पहनाई जाए, उनको सम्मान, उनको स्टेज पर पहना दो। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो डोनर्स होते हैं ना, मंदिर में डोनर्स देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ठाकुर जी को हटा के उनको बिठा दिया जाए। खतरनाक लोग होते हैं, उनको इतना मान सम्मान चाहिए होता है, ठाकुर जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, मेरी पूजा करो। खतरनाक लोग, उनका ऐसे लोग होते हैं डोनेशन देने के बाद कि इतना सम्मान दो, मतलब भगवान के बराबर सम्मान दो हमको, हमारी पूजा करो आप। इससे कम सम्मान देंगे तो डोनेशन नहीं मिलेगा। तो ये मेरी जो प्रॉब्लम है कृष्णा, इसलिए पश्चामित्वा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी हेल्प कीजिए आप कृष्णा। ये प्रश्न पूछने के ऊपर तो भगवत गीता में बताया गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। देखो, प्रश्न पूछने से पहले कितना एटिकेट फॉलो करना पड़ता है। प्रणिपात, प्रणाम। अब प्रणाम कौन करता है? जो अपने आप को नीच मानता है। हम प्रभुपाद जी के सामने से एक्सरसाइज करते हैं, कभी अपने आप को नीच मानते हैं प्रभुपाद जी से? मैं कितना नीच हूं प्रभुपाद, आप मेरा उद्धार कीजिए, नहीं मानते। प्रभुपाद जी के शिष्यों की विष्ठा खाए तो भी ये नहीं हो जाए, तो भी पावन नहीं हो सकते। परिप्रश्नेन सेवया, तब प्रश्न की कोई महत्व। आपने उनको अपने से नीचा, अपने हमेशा अपने को ऊंचा मानते हैं, अहंकार भर रखा है, क्या हम प्रणाम करेंगे यार? अरे ऐसे दीनता क्या होता है? फिर आगे कह रहे हैं यत् श्रेयस्यात् निश्चितम। कृष्णा को साफ बोल रहे हैं, मैं पूछ भी रहा हूं कृष्णा आपको, और श्रेय आप निश्चित रूप से जो श्रेय चीज ना वो बता दो मुझे प्लीज, और सिर्फ बताओ मत, समझाओ भी सही। अगर आप सिर्फ बता दोगे तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। आप मुझे समझाओ कि मैं क्यों गलत हूं, मैंने जो इतने भयंकर तर्क दिए हैं उसको आप थोड़ा लॉजिक दीजिए। मैं सोच रहा हूं अधर्म करने जा रहा हूं, पाप करने जा रहा हूं, मेरे को युद्ध करना है, लेकिन मुझे लग रहा है युद्ध करना एक पाप करना, अधर्म करना इस समय, है ना?
उसी तरह से हमारी स्थिति है ना? हमको पता है श्रेष्ठ चीज क्या है, लेकिन हम कृष्णा से हेल्प मांगे। कृष्णा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमारे हृदय में रहते हैं, हमें गुरु के माध्यम से गाइड करवाइए कि जो श्रेय है उसमें मेरा मन रहे, प्रेय में मन ना रहे। जो श्रेय चीज है ना, श्रेय क्या होता है, हमने कई बार चर्चा किया है। श्रेय मतलब होता है वो चीज जो आप इस मृत्यु के बाद के लिए चाहते हो, मृत्यु के बाद भी अच्छा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो मृत्यु के बाद मुझे भुगतना पड़े। और प्रेय क्या होता है, बस अभी खाओ पियो मौज करो। तो कृष्णा मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, और जब इतनी प्रॉब्लम में हूं तब मैं आपको फाइनली कह देता हूं कृष्णा शिष्यस्ते अहम, आप मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट मत कीजिए, है ना, आप मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं कीजिए। ना, आप मुझे ट्रीट कीजिए शिष्य की तरह। शिष्य का अर्थ होता है जिसपे शासन किया जाता है। बहुत अच्छी बात। लेकिन शासन हम तो शासन करेंगे तुझको, तू मेरे अंडर में रहे, मैं तेरे अंडर में नहीं रहूंगा। हमको तो गुरु बनना है सबको, शिष्य क्या बनेंगे। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। अर्जुन महान व्यक्ति है, वो सोचो एक फ्रेंड को गुरु बनाने के लिए रेडी हो गया, क्या उनकी मानसिकता होगी। हम तो जो गुरु होते हैं सच में, जो ऊंची पोस्ट पे होते हैं, हमसे ज्ञान में ऊंचे हैं, हमसे भक्ति में ऊंचे हैं, उनको भी हम ऐसा नहीं बोल पाते, है ना। लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं कृष्णा, मैं बहुत परेशानी में हूं। हम ऐसा महसूस नहीं कर पाते अपने आप को। भौतिक जीवन में हम इतनी उत्सुकता नहीं है हमारे अंदर कि मैं इतना परेशानी में हूं, इसलिए शिष्यता स्वीकार नहीं करते, है ना। शादी मांग, अच्छा तो कृष्णा बोलेंगे अच्छा तो तुम अपने आप को कह रहे हो कि तुम शिष्य, तो जानते हो ना शिष्य को क्या करना पड़ता है। यहां कृष्णा जानता हूं, तो हम प्रपन्नम, शरण लेता हूं आपकी शरण लेता हूं कृष्णा, आप हेल्प कीजिए। शिष्यस्ते हम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण का ABCD भी हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है, अर्जुन ऐसे नहीं है। आप देखिए अर्जुन ने पूरी भगवत गीता में कितने प्रश्न किए अर्जुन से, कृष्ण हर पद देखिए हम लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते, और हमारे प्रश्न होते जो घटिया प्रश्न होते, कोई मतलब नहीं है प्रश्न। लेकिन अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसके ऊपर आज किताब छपी हुई है भगवत गीता। क्या प्रश्न पूछे अर्जुन? अर्जुन के प्रश्नों को अगर समझ लोगे ना तो भगवत गीता समझ जाओगे। उत्तर भी भले समझ में नहीं आए। अर्जुन क्या प्रश्न है वो अर्जुन, हर बीच में हर चैप्टर में अर्जुन प्रश्न करे, ऐसे प्रश्न जो हम सोच नहीं पाएंगे ये प्रश्न हो सकता है। यहां पर अर्जुन जो है वो गुरु की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। गुरु की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। अब
हम लोग एक कथा डिस्कस करें या थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है यार? कोई दिक्कत नहीं। ना तो यहाँ पर पहले एक कथा मैं डिस्कस करता हूँ जो मैंने महाराज सुनी। बहुत सुंदर कथा है कि क्या गुरु का ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना जरूरी है ना? या जो गुरु होते हैं वो बहुत शांत खतरनाक दिखने चाहिए, नहीं, उनके पीछे कम से कम 50-60 शिष्य घूम रहे हो? नहीं। जब भगवान को अपने भक्त को गुरु बनाना होता है ना, तब कैसे भक्त को गुरु बनाते हैं इसको सुनिए। तो ये दक्षिण भारत में जो है ना श्री संप्रदाय है ना, तो जैसे हमारे संप्रदाय में हमारे उसमें गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी हैं। वैसे जो श्री संप्रदाय उसमें आलवार्स हैं, है ना, उनको अलवार्स बोलते हैं। मेरे को इतना पता नहीं है पूरी, मैं भी आप सबके इधर नया हूं, तो अलवार का मीनिंग मुझे ढंग से पता नहीं है। तो अलवार्स कौन होते थे? अलवार्स वो होते थे जो भगवान अपने धाम से जिनको भेजते थे। इस संसार में भक्ति, शुद्ध भक्ति, क्योंकि नहीं तो भक्ति होता ही नहीं। और भक्ति आता कैसे है ये भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सिद्धांत की डिस्कस करेंगे, है ना। क्या सिद्धांत कि गुरु की सेवा की क्या आवश्यकता है और गुरु के बिना मंत्र जाप करने से क्या नुकसान है ना। गुरु दीक्षा के समय क्या क्या होता है, क्योंकि आज हमारे परम पूज्य भक्ति आशीर्वेश्वर महाराज जी जो मेरे लिए तो गुरु हैं, पता नहीं किसके लिए क्या है, मेरे लिए तो है सब कुछ वही। अलग बात है कि मुझ जैसे नालायक व्यक्ति उनकी पूर्ण बातों को स्वीकार नहीं कर पाता, पूर्ण शरणागत नहीं है उनकी, फिर भी वो मुझे अपना के रख रहे हैं, उनकी कृपा है। मुझे पता है ये बात कि मैं कितना परसेंट शरणागत, मुझे पता है 100% शरणागत नहीं हूं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। कम से कम आज इस दिन तो बोल ही सकता हूं बात। फिर भी इतने महान है कि मुझको पकड़े रखे हैं। जैसे एक छोट है ना, हमारे ऐसे नहीं, जैसे जब होता है बंदर पकड़ के रखता है बंदर का बच्चा, बंदरिया को नहीं, ये तो ऐसे तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के रखती है ना, वैसे हैं कि चाहे तो छोड़ने दूंगा तेरे को, है ना। तो छूटना चाहेगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, फिर भी मैं शरणागत नहीं हूं 100%। जो भी हो, तो आज गुरु का दिन है, तो गुरु के ऊपर तो बोलेंगे। आपको उठ के जाना है आप जाओ, जिसको उठ के जाना है जा सकते हैं, जिसको फोन काटना है काट दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अलवार कौन होते हैं? जो बाय बर्थ दे आर प्योर डिवोटी, कोई साधना की जरूरत नहीं है उनको, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो भगवान के धाम से आए सीधे और बचपन से भक्त होते हैं, मां के गर्भ से भक्त होते हैं वो लोग, जैसे प्रहलाद महाराज। तो ये अलवार थे, इनका नाम पूजी मैं दुर्बुद्धि हूं, नाम याद नहीं, मेमोरी पावर इतना चाहिए, बड़ा लंबा नाम था उनका। तो जो भी हो, तो ये थे और बचपन से भक्ति करते थे, तो माँ वगैरह थे, तो देखा है तो किसी काम का नहीं है, लड़का भक्ति कर रहा है, किस काम का है, तो निकालो घर से बाहर। मैंने कहा हाँ, मैं तो ये चाह रहा था, निकालो घर से बाहर। बोले कि जड़ब्रज जी से, जड़ब्रज जी तो जानबूझ गूंगे मेरे बने हुए थे, मैं भी ऐसे थे, कुछ नहीं करते थे, मन नहीं लगता था किसी में। बोले बेटा पढ़ाई कर लो, मन नहीं लगता था। बोले वहां पर भी राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम किताब में लिख देते होंगे। बोले क्या लिखा हो? राम कृष्ण राम कृष्ण। बोले इसको क्या नंबर देंगे? तो पढ़ सकता नहीं है। बोले कोई काम करे वो आता नहीं। बोले भगवान की पूजा के लिए कुछ कर सकता ही नहीं। तो घर से उनको वो घर वाले भी चाह रहे थे, तो एक दिन वो निकल गए और जाते ही छोटा मोटा अपना, और कहते हैं कि ये ना भगवान की जो योजना, ये तो है शूद्र परिवार में जन्म लिया था, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, शूद्र परिवार। हाँ, तो शूद्र परिवार में जन्म। और ये वैष्णव महाराज से मैंने कथा सुनी, तो आज उनका दिन है।
बड़ा मजा, तो इसलिए उनको मैं क्या गिफ्ट दूं, मुझे से क्या देंगे गिफ्ट, है ना? सब कुछ उनको बोले क्या दोगे आप, उनके पास कोई कमी है, कुछ गिफ्ट देने लायक नहीं। तो बताते हैं कि ये भगवान के भक्त थे, तो इन्होंने निकल गए घर से, और एक तारा, एक तारा मतलब एक तार का जो होता है ना, क्योंकि बेचारे गरीब थे, शुद्ध परिवार से थे, तो एक तारा उन्होंने खुद ने हाथ से बनाया अपना, काट कूट के, वो उसमें एक ही तार होता है। और भगवान का भजन गाने में इतने मस्त, ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता, जो लागे दे देता, खा लेते नहीं तो नहीं खाते। और एक तारा मतलब एक तार होता है इसमें, उसको बजा के खुद ही अपने हिसाब से, क्योंकि बचपन से कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो खुद ही भजन बनाते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही बना के खुद ही गाते रहते थे। और कई मंदिर मिल जाए तो बहुत खुश होते थे, अरे प्रभु का खरे, वहां जाके खूब भगवान के सामने नाच कीर्तन, तो कभी कभी शुद्ध थे तो भगा देते थे लोग, है ना? तो ऐसे घूमते घूमते एक बार ये पहुंचे श्रीरंगम मंदिर, है ना? क्योंकि भक्तों को बड़े, जो भक्त है ना मुझे, वो है ना, वो उसकी बेचैनी होती है उसके अंदर, जैसे हम लोग होते हैं ना, भोग के बिना, हमारे भोग के बिना बेचैनी होती है, भोग मिल जाए, अभी टिफिन का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्लास कब खत्म होगी और टिफिन खा लूं मैं कब, बेचैनी हो रही है हमारे अंदर, है ना? वैसे भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनके अंदर बेचैनी होती है, भगवान का काम देखूं, दर्शन करूं, भक्त मिल जाए, कोई 4-5 भक्त मिल जाए, उनके साथ कीर्तन करने बैठ जाऊं, कुछ कथा करा दे भगवान के बारे में, बेचैनी होती है उनको, ये सुन नहीं पाते हैं। तो ये सोचा अब कहाँ जाऊं, यहाँ तो कोई भक्ति करने ना, चलो धाम में चलता हूँ, तीर्थ चलता हूँ। तो श्रीरंगम मंदिर पहुंचे, और वहां श्रीरंगम मंदिर, भगवान का मंदिर देखा, बहुत विशाल, वहां पर कावेरी नदी बहा करती थी, एकदम शुद्ध कावेरी, इतना विशाल मंदिर देखा। और तट पे गए थे, वहां पर घाट पे गए थे स्नान करने, लेकिन भगवान के मंदिर को देख के, हो तो दिन का टाइम था, और भगवान के मंदिर को देख के गुणगान चालू कर दिया, और कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते करते रात होगी पता ही नहीं चला, और नहाए धोए भी कुछ नहीं, स्नान करने गए थे घाट पे, लेकिन घाट पे स्नान करने का लेना, बस जब करते कीर्तन करते करते कीर्तन करते करते बेचारे सो गए, वहीं पर कावेरी नदी के घाट पे सो गए, भगवान के दर्शन भी करने नहीं गए। और उनको बताया मैं शुद्ध हूं, मेरे को कोई मंदिर करेंगे, वो पुजारी लोग भगा देंगे मेरे को, मैं वैसे भी नीच जाति का हूँ, भक्ति और पुजारी लोग से टच हो जाऊंगा तो उनका भक्ति नष्ट हो जाएगा, मेरे को जाना नहीं चाहिए, है ना? तो एक बेचारे सो गए वहां पर घाट के पास, कावड़ी का ठंडा ठंडा वहां पर आराम से बेचारे सो गए। अब सुबह क्या हुआ था, अब मेरा बड़ा बुद्धि बहुत खराब है, मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो वहां पर जो हेड पुजारी होते हैं ना, उनको मुनि कहते हैं, मुनि, है ना? श्रीरंगम मंदिर में उनको मुनि कहा जाता है, हेड पुजारी। अब वो सुबह सुबह हेड पुजारी आता था, तो वो नहाने के लिए आया कावेरी के पास, जो घाट पे, और वहां देखा ये घाट को घेर के लेटा हुआ है। 2-3 बार उसने आवाज लगाई, अपने साथ बोला होगा राम राम कृष्णा, जब हेड पुजारी है, अब वो तो अब भगवान की लीला को देख के सो रहे हो, भगवान ने शुद्ध भक्त है, अब हट नहीं रहे, अब ऊपर से भगवान का मंगल आरती का टाइम हो रहा है, नहाने के लिए घाट फ्री नहीं हो रहा है, तो गुस्से में क्या करा उन्होंने, 2-4 बार तो हिलाए, नहीं जाग रहे, उन्होंने क्या करा, एक पत्थर लिया और पत्थर मार दिया, तो पत्थर जो था उससे उनके पत्थर लेके उनको चोट मारा बुरी तरह से, और चोट बाद बेचारे खड़े हो गए एकदम से, और खड़े हो गए, देखा वो थोड़ी समझ नहीं आया क्या हुआ, एकदम किसी को बेचैनी गहरी नींद में, और उसको कोई ऐसा पत्थर मार देता है, तो समझ पत्थर क्यों मारा है, कुछ समझ नहीं आया, ब्लड आ रहा था, पत्थर क्यों मार दिया, वो समझ नहीं रहे, फिर देखा ये तो पुजारी साहब है, मैं यहाँ नीच की तरफ पड़ा हूँ, वो पैर पकड़ नहीं सकता कि शुद्ध जाति की, तो साइड में हुए, साइड में होके, है ना, हाँ साइड में हुए, और साइड में होके तो बोले नहीं क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत नीच हूँ, शूद्र हूँ, और वो भी गाली दे रहे हैं मुनि साहब, हाँ तो नीचे तो हर साइड में मेरे को लेट हो रहा है भगवान की, और वो जाके स्नान करके भगवान के लिए
शुद्ध कावेरी का जल ले जा रहे थे भगवान को स्नान कराने के लिए। अब जब वो धीरे धीरे चल के, अब है ना जो मेन गेट था भगवान का, श्रीरंग भगवान ना ऐसे लेटे हुए हैं, ये वहां पर विग्रह ऐसा लेटा हुआ विग्रह भगवान का, स्वयं विग्रह है ना, शोभा राम श्लोक। तो लेटे हुए भगवान। अब वो हेड मुनि साहब जो होते हैं, हेड पुजारी, मंदिर के गेट पर आ गए और चाबी लगा के ताला खोल लगे। ताला खोल ही दे रहा है, ताला खुल नहीं रहा है प्रभु। बहुत प्रयास किए, जब प्रयास खत्म हो जाए तो किसी को आसपास बुला के लाए। सुबह 4:30-5 बजे की बात है, तो वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, ताला खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताला नहीं खुल रहा है। 2 लोगों को बुलाया, वो भी ताला खोल पर निकाला नहीं खुल रहा है। तो पता लगा किसी ने गेट के अंदर से लगा दिया, बंद कर दिया। 7:30 बजे दर्शनार्थी का टाइम हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, ताला नहीं खुल रहा है और वो पुजारी रो धो के उसका हालत खराब है। मैं क्या किया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भगवान, क्यों आप गेट नहीं खोल रहे हैं, क्या समस्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान, क्या अपराध किया हूं। मैं तो कल सोचने लगा मैं क्या अपराध किया हूं, कोई अपराध तो नहीं किया। नहीं प्रभु, सालों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप ही को मैं ही स्नान कराता हूँ और टाइम से आपकी सेवा पूजा की है मैंने, सब कुछ ठीक किया है प्रभु, क्या गड़बड़ किया मैंने, क्या? तो प्रार्थना करके चित्कार करने लगे। जब बहुत अंदर तक तीव्र भावना पहुंच गई ना, भगवान प्लीज कृपा मुझ पर मदद कीजिए, मैं तब चित्कार करके जब बोलने लगे भगवान, तो अंदर से आवाज आया भगवान के मंदिर के अंदर से कि मैंने बंद किया गेट। तो गेट तो क्या आप नहीं चाहते मैं पूजा करूं? आप नहीं चाहता हूं, मैं नहीं कराऊंगा पूजा तुझसे। तो मैं क्या गलती किया? बोले तूने मुझे मारा है। अब सब लोग सुन रहे हैं वहां पे, भगवान तो मारता ही। वो चारों से देख रहे, चारों लोग देख रहे, समझ के भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान मैंने आपको मारा है, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको पूजक हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए बना हूँ, आपको मार कैसे सकता हूँ? नहीं, तूने मुझे मारा है। बोले कब मारा तुझे? भगवान प्रभु मैं आपको कब मारा? बोले सुबह मारा है तू मुझको, ब्लडिंग कर दिया तूने मेरे को मार के। भगवान आपको मारा तो आपको तो नहीं मारा, वो तो वो एक नदी पे वो एक शुद्ध लेटा हुआ था, वो तो उसको मारा। हाँ मैं वही था, मैं ही हूं। मैं और मैं भक्त में अलग अलग नहीं होता है, वो मेरा भक्त है और तूने उसको मारा है, मुझे मारा है तूने। ये सुन लिया तो अब भगवान की आवाज सब सुन रहे हैं। सुबह 7:30 का टाइम, सब लोग सुन रहे हैं भगवान की, ऐसे बोल रहे हैं और वो रोना और ज्यादा चित्कार कर रहा है। भगवान सिर फोड़ रहा है वो अपना, वहां मंदिर के गेट पे। भगवान मैं अपना सिर फोड़ लूंगा, मेरे को बताइए उपाय, पश्चाताप करना चाहता हूँ। आप अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से मुझे दूर मत कीजिए, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मैं प्राण त्याग। जब भगवान ने ये सुना कि प्राण त्याग देगा तो बोला पश्चाताप करना चाहते हो तो उपाय बताइए। तो मैं जो आप बोलोगे करूंगा, मैं आप बोलो मैं प्राण त्याग दूंगा, जो कहेंगे। तो बोले प्राण नहीं, उसको ढूंढ के लाओ जिसको मारा है सुबह, और उसको लेकर अपने कंधे पे बिठाना और इस मंदिर की 7 बार परिक्रमा करना। ठाकुर जी की तो बिठाओ अपने कंधे पे, तो दुनिया देखे और फिर उसे दीक्षा दो।
वो गुरु है। और वो बेचारे तो जब से उनको पता लगा कि मैं ठाकुर जी की भक्ति में बाधा बन गया, मैं ठाकुर जी की भक्ति में बाधा बन गया, तो वो गए बेचारे घाट पे ढूंढने, वो मिल नहीं रहा है। तो देखा उसने, वो वहां बैठा हुआ, वो पागल हो गए, क्योंकि भगवान ने बोला मैं वही हूं, मैं और जो तू लेटा हुआ मैं हूं, जो विग्रह भगवान का मूर्ति, और वो मतलब मैं वो हूं और वो भगवान की वाणी। तो वो तो पागल हो गया है, वो तो भगवान समझ के उसको ट्रीट कर रहा है। वो जाके एकदम धड़ाम से दंडवत हुआ, और वो बेचारा तो सोच नहीं पा रहा है क्या हुआ है, मैं क्या किया हूं, ये मुझे पीटेंगे, क्या करेंगे, मैं इतना नीचे। और उसने जबरदस्ती उसको उठाया और कंधे पे बिठा लिया, और पुजारी था हट्टा कट्टा। जैसे आपने माँ के पुजारी देखे जगन्नाथपुरी बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, गोरी गाड़ी है ना, हट्टे कट्टे होते हैं। उसको उठाया, बेचारा वो तो दुबला पतला, खाया पीता कुछ नहीं, और वो चाहे जो मिल जाए उसको कंधे पे बिठाया, और सब लोग उसके पीछे पीछे भगवान का नाम कीर्तन कीर्तन चल रहे हैं। मतलब जो श्रीरंग मंदिर ना बहुत बड़ा है, उसका हो सकता है शाम तक होगी, तब तक तो वहां तुम फेस्टिवल चल रहा है। और तब से वो जो भगवान के भक्त थे अलवार, उनका नाम हो गया था मुनिवाहन, और सब लोग उनको मुनिवाहन ही बोलते। मुनि के वाहन, मुनि ने अपने कंधे पे ले लिया। तो मुनिवाहन, तो जो गुरु होता है उसका एक ही परिभाषा है, वो भक्ति करता है, प्रेम करता है भगवान से। उसका उच्च जात नीच जात इससे कोई महत्व नहीं है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महाराज इतनी कृपा करते हैं हम लोग पे, वैष्णव महाराज इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हमको बताते हैं, रियलाइज कराते हैं भगवान के अस्तित्व को। श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम अतीक्षणा स्वादन लोरूपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम तो सोचते हैं महाराज हमारे जीवन में नहीं होते तो हम तो भक्ति करेंगे, हम तो मूढ़मती हैं, हमारे अंदर फिलोसफी ज्यादा ही नहीं है। अगर ये कथा बोल बोल के हमारे को विश्वास दिलाते भगवान के ऊपर, अब तो हमारा क्या होता है। और इनके अलावा हम जैसे लोगों को अपना भी नहीं सकते। हाँ, हम जैसे जो नीच लोग हैं उनको इनके अलावा कोई अपना सकता नहीं है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, हम इतने जो नीच हैं, ऐसे वैष्णव ना हो जो इतना सहनशील हो, उनको और कोई अपना भी नहीं सकता कुछ संसार। बाकी सबका तो होता है सिस्टम, बड़ा वो होते हैं, माला ज्यादा करते हैं, दीक्षा वैसा बड़ा खतरनाक सिस्टम। महाराज तो अरे नालायक लोगों के लिए भगवान ने हमको इनको भेजा है इस संसार में। तो महाराज एक सुंदर चीज और बता रहे थे ना, छोटा सा एक कथा है, बड़ा नहीं है, कि महाराज बताते हैं कि भक्ति मिलता कैसे आके। भाई बचपन में तो कर नहीं रहा था तू, एकदम से क्या हो गया तेरे को, एकदम से घर बार छोड़कर अब तू भगवान की भक्ति कर रहा है। एक तब तो इतना मटेरियलिस्टिक था, चोर उचक्का बन रहा था, क्या हो गया तेरे को। विश्वास नहीं करते लोग। अब मुझे मेरे जो पुराने मित्र मुझे विश्वास नहीं करते, बोले तू कैसे भक्ति करने लग गया। ये कृपा है इन लोगों की। पुराने मित्र से मिलिए, आप मुझे बताएंगे आप। तब महाराज बहुत सुंदर कथा कर रहे थे कि भक्ति
मिलती कैसे, या भक्ति कर क्यों पा रहा है तू? पहले तो नहीं करता था, अब क्यों कर रहा है भक्ति? तुम्हारा एक बताते हैं कि एक बार एक भक्त थे बंगाल में, तो उस समय क्या होता है, पानी पानी हो जाता है बरसात के टाइम पे। तो वहां पर है ना, वहां पर क्या हुआ कि अब एक भक्त थे बेचारे, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई स्थान चाहिए ना। अब उनको पता नहीं था, बेचारे कोई स्थान ढूंढने, कोई बोले भाई नाव में बिठा लो मुझे, मैं अपना पूजा वूजा कर लूं आधे घंटे के लिए। तो कोई उनको निपटा रहा, अरे ये क्या पूजा वूजा भक्ति कैसा बटोरे। तो एक मछुआरा था, बोले बाबा जी आप मेरी कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। बेटा कोई दिक्कत नहीं, मेरी मच्छी तो रखिए आप करो। नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम तो अपने ठाकुर जी की पूजा कर लेंगे। तो वो सब अपना पूजा रह नहीं सकता ठाकुर जी की पूजा के बिना, तो उनको तिलक विलक करवाना, स्नान वगैरह करवाना, भोग वोग अर्पित करवाना, आधा एक घंटा लगा उनको। और आधे घंटा के बाद इतना खुश हुआ तो मछुआरे को बोल रहा है भक्त भगवान के, ऐसे कर करके। तो महाराज बताते हैं कि कृपा जब कोई व्यक्ति करता है ना, तो मन, वचन और कर्म तीनों नियत होने चाहिए उसमें, तब आप पे कृपा हुई है। मन में भी भगवान से बोल रहा है भगवान ये बहुत अच्छा है, भगवान इस पे कृपा करना। वाणी से बोल रहा है बेटा मैं तुमसे भगवान के लिए प्रार्थना करूं तुम्हारा अच्छा हो भला हो, और एक्सप्रेशन लाइक दैट कि तुम्हारा अच्छा हो भला हो, ऐसा करके तीनों चीजों की जरूरत है। और ये कृपा कोई अगर ऐसा बोलता है हमारे लिए, खुश हो जाता है हमारे बिहेवियर से, कोई भक्त, उस दिन से हमारे भक्ति का अकाउंट खुलता है। तो सिर्फ अकाउंट खोलना है नहीं, इसलिए कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, कि जब तक भगवान के निज भक्त को आप प्रसन्न नहीं करोगे, जैसे कैसे समझे, कोई ऐसी वस्तु है कि जो किसके एक अधिकार, कोई एक व्यक्ति के पास अधिकार है और कोई उसके बिना, उसको खुश के बिना नहीं ले सकते हम। ऐसी कोई वस्तु है संसार में? मान लीजिए जैसे गाय का दूध होता है प्योर, है ना, तो हमारे एक गौशाला है यहाँ पर, तो हमारे मंदिर को तो दूध देते थे, लेकिन बाकी लोग बोलते थे दूध नहीं देते। उनके अधिकार में आप उनको कृपा करोगे, उनसे पूछोगे कि आप जरूरत है दे दीजिए, तो अगर वो उनके ऊपर फुल डिपेंडेंट है, वो चाहे तो दूध दे ना चाहे तो ना दे, आप उनसे बलपूर्वक नहीं ले सकते। तो वैसे ही जब तक हम लोग किसी भगवान के भक्त को प्रसन्न नहीं करते हैं, वो इतना प्रसन्न हो जाए आप भगवत, कई बार ना भक्त लोग आशीर्वाद मांगते, आशीर्वाद मांगा नहीं जाकर, मुझे आशीर्वाद दिया जाता है। सही। ये मांगने वाली वस्तु नहीं है, ये देने वाली वस्तु है। आप मांग के नहीं ले सकते, न ही वो देंगे। जैसे एक बार युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मिलने गए थे, तो वहां दुर्योधन ने बोला आपने इनको विजय का आशीर्वाद क्यों दिया, विजय भव क्यों बोला आपने? बोले नालायक, अगर तू तो करता नहीं है, इतना झुक गया, प्रणाम कर रहा है, पैर छू रहा है, हृदय से आशीर्वाद निकलना निश्चित है, इतना विनम्रता, उसके एक्सप्रेशन में आडंबर नहीं था, वो सच में विनम्रता पूर्वक मुझको आशीर्वाद मांगने हैं। तो ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति प्रोग्रेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। हम जहां हैं वहीं रहेंगे बस। भक्ति खत्म तो नहीं होता है, भक्ति खत्म नहीं होता है, लेकिन जितना भक्ति है उतना ही रहेगा बस। बिना भगवत भक्त कृपा भक्ति मिलती नहीं है, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता और भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं होती।
इसीलिए इसे भक्ति कहा गया, जिसका संबंध भक्त से है ना। भक्त भक्ति भगवान। ये भक्ति मार्ग है भाई, ये कृपा का मार्ग है ना। समझिए आप लोग इसको। और अगर कोई भक्त के प्रति आप गलत बर्ताव कर दोगे मन में भी, तो वचन में बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाता है। और वचन में आ गया तो बहुत नुकसान होगा, फिर हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। तो लोग कहते हैं मुझे हमारा भक्ति में प्रोग्रेस नहीं रहा। एक बार गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज आपके भक्ति प्रोग्रेस का क्या कारण है? बाकी सब तो नहीं है प्रोग्रेस, आपका इतना प्रोग्रेस है। बोले दो कारण है, एक तो मेरी मॉर्निंग साधना और मैंने वैष्णव अपराध नहीं किया। एक बार गुरु महाराज को उसने एक उनके प्रभुपाद जी ने थप्पड़ मार दिया था किसी कारण से, प्रभुपाद जी को शिकायत तक नहीं करी। गुरु महाराज उस समय गुरु महाराज नहीं थे, उस समय तो प्रभु ही थे, गोपाल कृष्ण प्रभु। लेकिन उनने निंदा नहीं की, क्योंकि निंदा एक अपराध है। क्योंकि गुरु महाराज समझते हैं ये तो मेरा कोई प्रारब्ध होगा, इस प्रारब्ध के चक्कर में मैं वैष्णव निंदा का भागीदार क्यों बनूं, और वैष्णव निंदा करके अपने भक्ति को नुकसान क्यों पहुंचाऊं। मेरा शरीर, मेरा मान सम्मान भक्ति से ऊपर, भगवान से ऊपर तो नहीं है, तो उन्होंने निंदा नहीं करी। तो जब हम ये करते हैं प्रभु, वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। नष्ट तो नहीं होता, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। और उल्टा अगर कोई भक्त को प्रसन्न कर दो आप, और देखो भक्तों को ऐसे महाराज बोलते हैं प्रसन्न करने का तरीका होता है। मान लीजिए कोई प्रभु जी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि वो कैसे खुश होंगे। मान लो सत्यम प्रभु को अगर खुश करना है तो आप उनकी कुकिंग में हेल्प करो, ही विल बी हैप्पी। उनके बर्तन धोते उसमें थोड़ा सा वॉश कर दो। भरत प्रभु को पसंद करना है तो आप 80% उनकी हेल्प कर दो, करते हैं विक्रम प्रभु। तो वो फिर वो देने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया नहीं, लिया जाता है। नहीं दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। इसमें अंतर है। हम मांगते रहते हैं, दीजिए पूजा आशीर्वाद दीजिए, मांगते रहते हैं, मांग दीजिए। नहीं प्रभु, भक्तों की सेवा उनकी प्रसन्नता के अनुसार अगर आप करते हो, जैसे वैष्णव महाराज अगर आपको प्रसन्न करना है, बताओ क्या करना चाहिए? आपको प्रचार करना चाहिए, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। स्पेशली यूथ प्रीचिंग से बहुत बहुत खुश होते हैं वो। बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको ही देखना है कि आप कैसे पसंद हो, इतना सा करना है मुझे। अगर आपके अंदर, इसलिए बोलते हैं किसी के अंदर किसी को सेवा करने का गुण है ना, वो भक्ति में ऐसा प्रोग्रेस करता है कि एक ही जन्म भगवत धाम चल जाएगा वो। जिसके अंदर दूसरों को प्रसन्न करने की आदत है, नाराज भी हो जाए तो मनाने की आदत है, वो भक्ति में बहुत तीव्र प्रोग्रेस कर जाता है। ये गुण आ जाए बस, कि मैं कैसे उनको पसंद करूं, क्या करूं कि वो खुश हो जाए। बहुत लोग बड़ी चीजें पसंद होते हैं। एक तो महाराज वगैरह बोलते हैं विनम्रता से, हम्बल एटीट्यूड। ये दुनिया के हर भक्त को, क्या दुनिया के अभक्त को भी पसंद करता है। दुनिया के हर व्यक्ति को विनम्रता मतलब आर्टिफिशियल नहीं, अंदर से कि यस मैं नीच हूं, तभी तो आप उनको सम्मान करोगे। दूसरे का सम्मान कर ही नहीं पाओगे, नहीं तो आप खुद विनम्र नहीं होते, है ना। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आज परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का एक्सपीरियंस जो है वो हम पे कृपा करें, आज हम पे आशीर्वाद बनाए रखें, हमें कभी ना छोड़ें। हम कितने नालायक हो जाएं भले, ऐसी आशा करेंगे। तो आज उनके लिए हम लोग उनकी प्रसन्नता के लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।